हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है आलोक टंडन और हम सीख रहे हैं फोटोशॉप। और फोटोशॉप में आज हम सीखने वाले हैं कि हम कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं, जो कॉमन मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे एल्बम डिजाइनर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी प्रॉब्लम है। अगर आप एक प्रोफेशनल डिजाइनर हैं या फिर बिगनर हो, किसी के साथ भी ये मिस्टेक हो सकता है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। जैसे कि इस सेट में हो सकता है आपको किसी प्रकार से कोई मिस्टेक नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मेरे हिसाब से मिस्टेक अभी इसमें है। क्या है आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पास आप देखेंगे कि ये वाला लेयर और ये वाला लेयर, ये वाला लेयर, आप देखेंगे इनमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। हमें एल्बम डिज़ाइन में या किसी भी प्रकार की हम अगर डिज़ाइन करते हैं तो हमें गाइडलाइन का बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे कि हम इस तरह से गाइडलाइन क्रिएट कर लेते हैं। गाइडलाइन में हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये ऊपर से भी और नीचे से भी स्पेस प्रॉपर होना चाहिए। तो इसको हमें सेंटर अलाइन करना होगा। कि हम सबसे पहले इसके जो लाइंस बने हुए हैं उनको हटा देते हैं। तो इसमें हम जाएंगे और यहाँ पे हम क्लियर गाइडलाइन कर देंगे। अब हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है, तो हम व्यू में जाएंगे और यहाँ से हम न्यू गाइडलाइन क्रिएट करेंगे। न्यू गाइडलाइन लेआउट पर जाएंगे। यहाँ पे हमें एक कॉलम चाहिए और इसके साथ यहाँ पे हमें मार्जिन चाहिए। तो मार्जिन में क्या करेंगे, हमें ये क्रिएट करना है कि यहाँ पास हमारा और यहाँ पास का स्पेस प्रॉपर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पास अगर हम 200 पिक्सल रखते हैं, ये देखिए यहाँ पास 200 पिक्सल में हमारे यहाँ तक आ रहा है, तो हम ये टॉप में और यहाँ पे बॉटम में भी हम 200 पिक्सल रखने वाले हैं इस तरीके से। अब 200 पिक्सल रखने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पास का और यहाँ पास का स्पेस अलग है थोड़ा सा, तो हम यहाँ पे 250 कर देंगे। यहाँ पे हम 250 कर रहे हैं और इस वाले में भी 250 कर रहे हैं। तो अब हम इस पर ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पास हमारा जो ये शेप क्रिएट है, इधर हमारे पास स्पेस बच रहा है और यहाँ पे इससे इस लाइन से हमारा टच हो चुका है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको हमें प्रॉपर रखना होगा। यानी कि इस तरह से आप देख सकते हैं, इधर भी इतना ही होना चाहिए और इसके नीचे साइड भी इतना ही होना चाहिए। यानी कि हमारा जो अलाइनमेंट है ये प्रॉपर होना चाहिए, ना कि ऊपर ना कि नीचे। यानी कि सेंटर अलाइन होना चाहिए, या जिस तरीके से अलाइन हम करना चाहते हैं उसी तरह से अलाइन होना चाहिए। दूसरी चीज़ का हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे इस तरफ की सीट में इस तरह से हमने अलाइनमेंट कर लिया है तो इधर भी वैसा ही अलाइन होगा। तो ये लाइन हमारा यहाँ तक जा रहा है। तो या तो दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, ये हमारा फोटो पूरा ऊपर तक गया है। अगर ये पूरा ऊपर तक गया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऊपर नहीं जाकर आपका इस तरीके से आपने इमेज लगाया है तो आप ऐसे इमेज नहीं लगा सकते हैं। हमें इस इमेज को भी थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना होगा। जैसे कि इस तरह से मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया और इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ इस तरह से। अब ये हमारा अलाइनमेंट देख सकते हैं कि इसमें भी इतना ही है और इस इमेज में भी उतना ही है। तो इस अलाइनमेंट को भी हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ से और यहाँ से, यानी इस फ्रेम में और इस फ्रेम में जो ये नीचे वाली लाइन या हो या ऊपर वाली लाइन हो, तो ये अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए। इन दोनों फ्रेम के बीच में थोड़ा सा कम स्पेस है, इन दोनों फ्रेम के बीच में ज़्यादा स्पेस है। तो इस स्पेस को और इस स्पेस को और यहाँ के स्पेस को हमें प्रॉपर कवर करना होगा। तो इस तरह से हम इसको पास में ला सकते हैं और ये देख सकते हैं कि इन दोनों में बराबर हो गया, लेकिन ये वाले में अभी भी कम है, तो इसको हम इधर करेंगे। अब देखिए सब एक जैसा लग रहे हैं। इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेआउट है वो प्रॉपर नहीं है, तो इस लेआउट को भी हमें इसी तरीके से डिजाइन करना होगा। ये आप इसको सेंटर कर देंगे इस तरह से, इसको आप सेंटर कर सकते हैं। इन दोनों पे क्लिक करेंगे और ये सेंटर कर देंगे। अब आप जब सेंटर करेंगे तो ये प्रॉपरली इस तरीके से सेंटर हो जाता है। अभी देख सकते हैं ये ऐसा था, यानी कि थोड़ा सा ये नीचे है, ये थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन जब हम सेंटर पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों एक साथ एक लाइन पर आ जाएंगे। इस तरफ थोड़ा कम दिख रहा है, कौन सा, ये पीछे वाला लेयर, ये बैक लेयर इस तरफ कम दिख रहा है, इस तरफ ज़्यादा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में लेकर आएंगे। इस तरीके से आप अपने पीएचडी को प्रॉपर डिजाइन करेंगे। जब आप प्रॉपर डिजाइन करेंगे तो एक परफेक्ट डिजाइनर आप लगेंगे। इस तरह से जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, इस तरह से जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं,
इनको हमें सेलेक्ट करके और ऊपर या नीचे की तरफ इसको मूव कर देना है। अगर ये ऊपर के साइड में लगे हैं तो इसको हम चाहें तो नीचे भी लगा सकते हैं, या नीचे कुछ अगर हम टाइप करना चाहते हैं, कुछ अलग चीज लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। तो आपको अलाइनमेंट का प्रॉपर ध्यान रखना होगा इस तरीके से। इसके बाद जो एल्बम डिजाइन में अगली प्रॉब्लम होती है उसके बारे में देखते हैं। अगली प्रॉब्लम ये है कि हम अपने फोटोज को शीट में लगा तो देते हैं लेकिन कंपोजिंग प्रॉपर नहीं करते हैं। कंपोजिंग प्रॉपर ना होने की वजह से हमारा एल्बम अनप्रोफेशनल लगता है। जैसे कि ये वाला फोटो देखेंगे, ये वाले फोटो पे अगर हम आते हैं तो इस तरफ कुछ रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये पॉलिथीन में कुछ रखा हुआ है। इसके साथ ही इस तरफ हमें पर्दा नजर आ रहा है। तो इस तरह की कंपोजिंग हमें प्रॉपर नहीं लगता है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह की इमेज को हम ऐसे जूम करके प्रॉपर सेट करेंगे। तो ये इतना होना चाहिए, ये इमेज प्रॉपर है, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन ये वाला इमेज भी थोड़ा सा इस तरफ और इस तरफ स्पेस है, तो इसको हम इस तरीके से कंपोजिंग टाइट रखेंगे। ध्यान रखना है कंपोजिंग टाइट करने की वजह से ऐसा ना हो कि आप एक फुल इमेज को हाफ इमेज में कन्वर्ट कर दें। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप इसको चाहें तो इस तरह से भी इमेज रख सकते हैं। देखिए ये हो गया, तो आप इस तरह से अपने इमेज को रख सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि इमेज आपका ज़्यादा कटे भी नहीं, आपको जो दिखाना है वो दिखना भी चाहिए, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप रिमूव भी कर दें। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही हमें ध्यान रखना होगा इसके स्ट्रोक्स का। इसके बाद हम एक और मिस्टेक करते हैं, जो कि नए डिजाइनर होते हैं, जो अभी सीख रहे होते हैं या 1-2 साल 2.5 साल हुए होते हैं, उन लोग के पास अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। जो डिजाइनर अच्छे प्रोफेशनल हो जाते हैं वो इस तरह का मिस्टेक कम करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे इस वाले सीट में आप देखेंगे तो ये वाले जो 2 फोटो हैं इनमें व्हाइट कलर का बॉर्डर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये स्ट्रोक जो है व्हाइट कलर का है। लेकिन इसके नीचे आएंगे तो ये वाला रेड कलर है, ये येलो कलर है, और इस तरीके से ये पर्पल और ये रेड। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं होना चाहिए। हमारे जितने भी फोटोज़ हैं उनमें एक जैसा ही स्ट्रोक होना चाहिए, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इस फोटो में वाइट है और इस फोटो में वाइट है, लेकिन इस वाला इमेज की अपेक्षा जो ये वाला इमेज है इसका बॉर्डर हमारे पास चौड़ा हो, यानी कि इसकी थिकनेस ज़्यादा हो या कम हो। तो इस तरीके से भी आपको नहीं रखना है। जैसे कि ये चौड़ा हो गया और ये पतला बॉर्डर है, तो इस तरह की मिस्टेक भी आपको नहीं करना है। तो आपको ध्यान रखना होगा। इसके लिए क्या सोल्यूशन है? पहला सोल्यूशन तो ये है कि अगर ये वाला बॉर्डर है आपका जिसको आप रखना चाहते हैं, तो स्ट्रोक में जाएंगे और यहाँ पास आप न्यू क्रिएट कर देंगे। न्यू क्रिएट करेंगे तो ये वाला बनकर आपके पास रेडी हो जाएगा। इसको आप एक साथ सभी पे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से सभी लेयर्स को हमने सेलेक्ट कर लिया और एक साथ सभी पे अप्लाई कर दिया हमने। तो इस तरह से एक जैसे सारे के सारे बॉर्डर्स हो जाएंगे और उनकी थिकनेस भी एक जैसी रहेगी। तो पहला चीज़ आप ये कर सकते हैं। दूसरा चीज़ इसमें आप ये कर सकते हैं, अगर आप इसका स्टाइल बनाकर नहीं रखना चाहते तो आप इस वाले लेयर पर क्लिक करेंगे जिसमें बॉर्डर है, और यहाँ पास हम इसमें कॉपी करेंगे। इसको राइट क्लिक करेंगे और कॉपी लेयर स्टाइल करेंगे। इसके बाद इन सभी को आपको सेलेक्ट कर लेना है और इन सभी पर राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जिससे क्या होगा कि इसका जो स्ट्रोक है ये सभी लेयर्स पर अप्लाई हो जाएगा जिनको आपने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो इस तरह से हम बाकी पे भी अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने शीट को एक कलर के बॉर्डर में अप्लाई कर दिया है। हाँ तो गाइस, इसके बाद हम चलते हैं नए प्रॉब्लम की तरफ। नया प्रॉब्लम हमारे साथ ये होता है कि हम शीट इस तरह से कुछ डिज़ाइन करते हैं और डिज़ाइन करने के बाद हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि शीट का कलर क्या होना चाहिए। जैसे कि इस वाले शीट में भी जाएंगे और इस वाले शीट पर भी जाएंगे, दोनों में हमें शीट का कलर बिल्कुल भी नहीं जम पा रहा है। और ये क्यों नहीं जम पा रहा है, आइए देखते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई भी कलर उठाकर और शीट में डाल देते हैं और उस पर डिज़ाइन कर देते हैं। तो शीट को हम इस तरीके से डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये पिंक कलर का है, तो पिंक कलर इस शीट के हिसाब से या इन फोटोज़ के हिसाब से नहीं जम सकता। इसके लिए हम क्या करेंगे, Ctrl U प्रेस करेंगे अपने बैकग्राउंड को सेलेक्ट करते हुए,
और इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। ये तो आप चेंज करके डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कलर आपकी सीट के लिए परफेक्ट लग रहा है। ये दूसरा चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप अपने सीट में यहाँ से बैकग्राउंड देखेंगे कि इमेज में हमारे क्या बैकग्राउंड है, और हमारे इमेज में जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को हम इस सीट पर पेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक क्रिएट करेंगे ग्रेडियंट इस तरह से। इसमें हम ये ले सकते हैं। ये लेने के बाद हम यहाँ पर कलर सेलेक्ट करेंगे, कलर ऑप्शन पर आ जाते हैं। इस वाले कलर को हम यहां से उठा सकते हैं या फिर यहां से ग्रीनिश उठा सकते हैं। तो अगर हम ग्रीन उठाते हैं या फिर इस तरह से हल्का सा येलो उठाते हैं, इस सीट में लगे हुए जो फोटोज हैं उन्हीं से हमें कलर्स को उठाना होगा। इस तरह से हम यहां से कलर पिक कर लेंगे। तो हमें ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें से ये कलर सेलेक्ट करते हैं या फिर वाइट कर सकते हैं। ये कलर हमें यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरफ ये परफेक्ट हो गया। अब सीट में हम दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ आगे देखते हैं कि यहाँ पास हमें ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इस तरफ भी कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। इसको हम ओके कर देते हैं और हम अब इस तरफ आते हैं। इस वाले बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे और ये कलर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह का कोई दूसरा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं या हल्का ग्रीनिश। तो इस तरह के आप कलर सेलेक्ट करें और ये करने के बाद ओके कर देते हैं हम इसको। अब देखेंगे कि इस सीट में जो भी कलर है वो प्रॉपर लगने लग गया है। तो इस वाले ग्रेडियंट को आप वेक्टर लेयर में कन्वर्ट कर लीजिए। इसके लिए कंट्रोल जे और दोनों लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई कर देंगे। ये हमारे पास एक लेयर के रूप में आ गया है। कंट्रोल यू प्रेस करेंगे और इसका सैचुरेशन हम इंक्रीज कर देंगे। इस तरीके से हल्का सा इंक्रीज करेंगे और आपका ये सीट कलरफुल हो गया है। तो इस तरह से आप अपने सीट के लिए एक बेहतर सा बैकग्राउंड डिजाइन कर सकते हैं। ये देखिए। दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि ये जो हमारा इमेज है इसके ऊपर ये हमारे बैकग्राउंड का कलर चढ़ रहा है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड के कलर को हमें इस तरीके से मिक्स करना है। तो ये इसके ऊपर हम गए और इस लेयर का जो कलर है उसको हम सेलेक्ट किए इस तरह से। इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हम न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट के साथ आप एन प्रेस कर सकते हैं चाहें तो, और बी से ब्रश टूल लेंगे और ब्रश टूल लेने के बाद इसका हार्डनेस 0 रखेंगे और इसको इस तरीके से आप कम कर सकते हैं, जिससे अगर आपका जो इमेज है उसके ऊपर अगर बैकग्राउंड का कलर चढ़ रहा है तो वो इस तरीके से आप ख़त्म कर सकें। क्योंकि अगर आपके बैकग्राउंड का कलर इमेज के ऊपर आता है तो ये अच्छा नहीं लगता है, तो आपको ये नहीं करना है। अगर अच्छा लगे तो ही आपको रखना है, वरना आपको चेंज करना होता है। तो इस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड के कलर को एडजस्ट कर सकते हैं और उस सीट के हिसाब से आपके बैकग्राउंड को कलर को आप बना सकते हैं। जैसे कि ये वाला सीट देखेंगे, इस वाले सीट में इन 2 इमेजेस को हमने इरेज किया हुआ है और प्रॉपर इरेज हमारा दिखाई दे रहा है। ये नहीं दिखना चाहिए हमें, लेकिन दिखाई दे रहा है। हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारे बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे और इसको हम ब्लैक कर देंगे। अब देखेंगे कि हमारे ब्लैक कर देने के बाद इस तरह से हमारे जो ये डिज़ाइन हमने दिया हुआ था ये भी हमें नज़र आने लगा और ये मिक्स भी हो गए। तो इस तरीके से हमें हमारे सीट को मिक्स करना है। इरेज करते समय आप इस तरह के जो इमेजेस होते हैं उनको अगर आप इरेज करेंगे तो इस तरीके से बड़ा करके आप इरेज करेंगे। तो इस तरह से अगर आप इसको इरेज करना चाहते हैं प्रॉपरली तो आप इसको बड़ा करके इरेज करेंगे और दूर से इरेज करेंगे, जिससे प्रॉपर इस तरीके से मिक्स होगा और आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अभी आप देख सकते हैं कि पहले की अपेक्षा हमारे सीट का कलर जो है अच्छा लगने लग गया है। ये पहले इस तरह से था और अब हमारे पास ऐसा है। दूसरी चीज़, आप एक और चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि जैसे यहाँ पास हमारा जो इमेज है इसमें जो हमारे बॉर्डर का कलर है वो ब्लैक है, लेकिन जो ये वाले 2 लेयर हैं इनमें ब्लैक कलर का बॉर्डर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ब्लैक कलर के बॉर्डर को अलग कलर में हमें चेंज करने की मजबूरी हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको चेंज करके भी रख सकते हैं। और चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, अगर ये ब्लैक है तो इसको वाइट करेंगे, यानी अपोजिट कलर। तो इस तरीके से हम इसमें वाइट बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। या दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं
कि अगर आपको इसको भी ब्लैक बॉर्डर में रखना है तो यहाँ से आप इस नीचे वाले लेयर को उठाएंगे और यहाँ पास भी लाकर रख देंगे। तो इस तरह से आपकी इस वाले लेयर में भी कुछ डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है और जिसकी वजह से आपके शीट की जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप अपने शीट के कलर को प्रॉपर डिजाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार क्या हम क्या करते हैं कि हमारी शीट जहाँ पर ख़त्म होती है, जैसे कि हमारा स्टेज का प्रोग्राम चल रहा होता है या फलदान का प्रोग्राम चल रहा होता है या कन्यादान का चल रहा होता है, इस तरह से कुछ भी प्रोग्राम चल रहा होता है और वो यहाँ पास आके बीच में ख़त्म हो जाता है और हम इस जगह से दूसरा फ़ोटो लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि इस तरह की शीट्स हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। अगर कभी हमें क्या हुआ कि अगर हमें कस्टमर की डिमांड आती है कि जैसे उस कस्टमर को ये प्रोग्राम जो है यहाँ से चौथे नंबर की सीट अगर उसको चाहिए दूसरे नंबर पर, तो हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और ये सीट हमें कट करके इधर लेके आना पड़ता है, ये इधर लेके आना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना है कि हमें हर प्रोग्राम की इंडिविजुअल सीट बनाना है। अगर जैसे फलदान का कार्यक्रम चल रहा है तो ये पूरा सीट फलदान का होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास इतना स्पेस बचता है जहाँ पे आप फोटो नहीं लगा सकते तो उसके लिए आप क्लोजअप यूज कर सकते हैं। क्लोजअप भी आपको इस तरह से यूज नहीं करना है कि जैसे ये माता पूजन का कार्यक्रम चल रहा है और हम यहाँ पे वेडिंग का क्लोजअप यूज कर लिए, दूल्हा दुल्हन को लगा दिए, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। मतलब कि जो प्रोग्राम चल रहा है क्लोजअप भी उसी प्रोग्राम का होना चाहिए। यानी कि ये फ़ोटो यहाँ नहीं लग सकता, ये वेडिंग में वरमाला के बाद आप कहीं लगा सकते हैं चाहें तो, लेकिन यहाँ पर ये फ़ोटो नहीं लग सकता। जैसे इस तरह की क्लोजअप आप कटिंग करके लगा देते हैं तो ये ऑड लगता है, इस तरह से आप मत लगाइए। हाँ, कुछ कस्टमर हैं जो इस पर कंप्लेंट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं जो अच्छी पार्टीज़ होती हैं वो इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस तरह से आप अपने सीट पर वही क्लोजअप फ़ोटो लगाएंगे जो प्रोग्राम चल रहा होगा। जैसे अगर माता पूजन चलता है तो माता पूजन का लगाएंगे, अगर संगीत चल रहा हो तो संगीत का ही क्लोजअप आप लगाएंगे। इस तरीके से अगर फलदान चलता है तो फलदान का ही क्लोजअप लगाएंगे। आप किसी और प्रोग्राम का क्लोजअप किसी और दूसरे प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप इस तरह का मिस्टेक भी मत करिए और ये अनप्रोफेशनल भी लगता है, तो आप इस तरह की गलतियाँ ना करें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। दूसरे प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा लेयर्स होती हैं वो हमें सीट से डिलीट कर देना चाहिए। आइए देखते हैं कि किस तरह से डिलीट करना चाहिए। जैसे कि मैं इसको इधर रख देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये लेयर है जिसको मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ये देखिए आप, ये मेरे पास लेयर है और मैं इसे अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो कई बार क्या करते हैं लोग, कंट्रोल ए करके और यहाँ से डिलीट कर देते हैं और सोचते हैं वो ख़त्म हो गया और सोचते हैं कि वो लेयर ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से मिस्टेक हम कई बार करते हैं। ये लेयर हमारा इस तरीके से बड़ा होता है, कंट्रोल ए करेंगे और डिलीट कर देंगे, या फिर इस तरह से भी अगर है, इतने ही है, मतलब सीट के अंदर भी है, कंट्रोल ए करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से अगर हम करते हैं या फिर हम इसको इरेज कर देते हैं इस तरह से कई बार, और इरेज कर देने की वजह से वो लेयर हमारा रह जाता है। अब लेयर तो हमारे पास से ख़त्म नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लेयर अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि मैं एक दूसरे पीएचडी में जाना चाहूँगा। जैसे कि मैंने इस पीएचडी में आ चुका हूँ और इस पीएचडी में देखेंगे कि जैसे हमारे पास ये है, इसको हमने क्या किया, यहाँ से इरेज कर दिया। अब इरेज कर दिया लेकिन हमारे पास वही लेयर अभी भी अवेलेबल होगा। ये देखिए, ये हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरह से जब हम काम करते हैं, कोई भी पार्ट हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, लेकिन इरेज करने के बाद भी हमारे पास ये अवेलेबल रहता है। तो इस तरह के जो लेयर होते हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए। इनको अगर आप सीट पर रखते हैं तो इससे पीएचडी का लोड काफ़ी बढ़ा रहता है। या कई बार क्या होता है कि हमारे पास इस तरह के लेयर होते तो हैं लेकिन हम इनको हाइड कर देते हैं। हमारी आदत होती है कि हम इनको हाइड करके रखते हैं क्योंकि हमें इनका यूज नहीं करना है। तो अगर आप इनको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड करने से अच्छा आप इनको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये आपके सीट की जो साइज है उसको काफ़ी इंक्रीज करके रखते हैं। कई बार आपको डिज़ाइन करते टाइम लेयर में कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स से बचने के लिए आप इन लेयर्स को जो ब्लैंक हों आपके, उनको डिलीट कर दीजिए। इनको डिलीट करने के लिए आप ये लेयर ऑटोमेटिक एक ही बार में डिलीट हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लेयर पे जाएंगे
और लेयर में जाने के बाद यहाँ पे हिडन लेयर पर जाएंगे और जो भी हिडन लेयर होंगे वो एक ही बार में आपके डिलीट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से हट जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये वाला लेयर है, लेयर में अगर हम जाकर देखेंगे तो यहाँ पे मास्किंग क्रिएट हुआ है, जिस मास्किंग की मुझे नहीं लगता कि कोई खास आवश्यकता है। और इन मास्किंग को हम अप्लाई कर देंगे और अप्लाई कर देने की वजह से हमारे पीएचडी का लोड कम हो सकता है। तो ये भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। हाँ, इससे आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है कि इस वाले लेयर को अगर आप फिर से दिखाना चाहें पूरा तो आप नहीं दिखा सकते। अगर आप उस लेयर को वापस से लाना चाहते हैं तो उस लेयर को आप मास्किंग से हटाइए मत, उसको आप रख सकते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा लेयर होते हैं उनकी मास्किंग आप इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह के जो लेयर होते हैं जैसे कि ये वाले हो गया, तो ये इसका पार्ट जो है एक्स्ट्रा था, इस वजह से ये है अभी भी। तो इसको हमें डिलीट करने के लिए यहाँ से सेलेक्ट करके और इस तरह से डिलीट करना होता है। जब ये हम इस तरह से डिलीट कर देते हैं या आप अगर ऐसे भी डिलीट करते हैं तो भी ये प्रॉपरली जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि पीएचडी में कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं होना चाहिए जिससे हमारे पीएचडी का लोड बढ़ जाए। या कई बार क्या होता है कि इस तरह की जो पीएचडीज होती हैं उनमें हमारे पास ऐसे डिज़ाइंस बने होते हैं। देखिए अब जैसे मैंने एक डिज़ाइन बनाया, ठीक है, ये एक डिज़ाइन बनाया और इसके बाद इसी को मैं इस तरह से कॉपी करते जाऊंगा और आप देखेंगे लास्ट में कि हमारे पास बहुत सारे लेयर इसके बन चुके हैं। ये देखिए, अब इनको हम क्या करेंगे, सारे लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पास क्रिएट कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो इसमें भी क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे लेयर बन जाते हैं। तो इन लेयर्स को क्या करना है, आपको मर्ज करके रखना है। कंट्रोल ई कर देंगे और ये सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से भी आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपके पीएचडी की साइज इसकी वजह से भी बड़ी रहती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हाँ तो गाइस, हमें एल्बम डिजाइनिंग में एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा, जैसे कि अगर मंगल फेरे कार्यक्रम चल रहा है तो मंगल फेरे की सीट हम कुछ स्पेशल बना सकते हैं, या अगर कन्यादान का चल रहा है तो कन्यादान की सीट कुछ स्पेशल बना सकते हैं। इस तरह से जो प्रोग्राम हमें हाईलाइट करना हो उन प्रोग्राम से कुछ अच्छी सीटें बनाकर हम रख सकते हैं, जिनको बार बार आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो वरमाला की सीट हो या फिर रिंग सेरेमनी की सीट हो या फिर ये इस तरह से सिंदूर दान और मंगलसूत्र पहनाने की सीट हो। इन सीट को कुछ अलग क्रिएटिव आप करके दीजिए, जिससे कस्टमर को बहुत अच्छा लगेगा। वो इन चीज़ों को प्रॉपर ध्यान देते हैं, इससे आपकी मार्केटिंग भी अच्छी होगी, आपको लोग पसंद करने लगेंगे, क्योंकि आपने उन चीज़ों पे काम किया है, उन टॉपिक्स पे काम किया है जो लोगों को पसंद आते हैं। साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा, आप उन फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करके अलग रख लीजिए जो उनके फैमिली फ़ोटोज़ हैं, जो फैमिली के सदस्य हैं, जैसे दुल्हन की मदर हो गई, फादर हो गए, सिस्टर्स हो गए, या दूल्हे के सिस्टर्स हो गए, दूल्हे के मदर फादर हो गए या ब्रदर हो गए। तो इनको आप अलग करके रख लीजिए, जिससे क्या होगा कि उन फोटोज़ को आप थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाएंगे तो आपको बाद में इस चीज़ का करेक्शन नहीं करना पड़ेगा। आप उन फोटोज़ को अलग करके रखें और उनका अलग से सीट बना दें, या फिर उनको हाईलाइट करके लगाएं। जहाँ भी लगाएं तो हाईलाइट करके लगाना चाहिए। जब आप एल्बम बना रहे होते हो तो आपको ये समझ में आ जाता है कि यही लोग इस घर के मेन सदस्य हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और उन फोटोज़ को आप अगर हाईलाइट करके रखते हैं तो आपके एल्बम में करेक्शंस कम आएंगे। हाँ तो गाइस, हमारे पास एक और प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे इस तरीके की कोई सीट चल रही होती है, जैसे कि यहाँ पे डेकोरेशन की सीट है, या फिर अगर कोई और सीट है इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं ये वाली सीट चल रही है, तो इस तरह की जो सीट होती हैं उनमें यहाँ पे बीच में एक खाने का फ़ोटो आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोटोग्राफर वहाँ भी भाग के जाता है और वापस से इस जगह आता है, तो दोनों जगह उसको कवर करना होता है। इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। ये खासकर स्टेज के कार्यक्रम के टाइम पे ये प्रॉब्लम होती है। या कई बार क्या होता है कि जब हम रिसेप्शन देख रहे होते हैं, पहले कुछ मेहमान होते हैं जो खाना खा चुके होते हैं और उसके बाद वरमाला होता है और उसके बाद फिर से लोग खाना खाते हैं। तो इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं तो उनको आपको बार बार खाने की सीट नहीं लगानी है। आपको जो डिनर के टाइम का फ़ोटो है उस सारा का सारा फ़ोटो एक साथ लगाना है। और वो भी कहाँ लगाना है, जैसे कि डिनर का कार्यक्रम चल रहा है पूरा, तो वरमाला के कार्यक्रम होने के बाद पूरा स्टेज हो जाने देंगे, इसके बाद आपको डिनर का कार्यक्रम लगाना है।
इससे क्या होगा कि आपके सारे फ़ोटोज़ एक जगह नज़र आएंगे, एक फ़ोटो स्टार्टिंग में, एक फ़ोटो बीच में, एक फ़ोटो इधर। तो इनको आप इधर उधर कहीं भी मत लगाइए, इनको एक सिलेक्टेड जगह पे लगाइए। जो भी प्रोग्राम चल रहा हो, चाहे रिंग सेरेमनी चल रहा हो, तो रिंग सेरेमनी की प्रोग्राम ख़त्म होने के जब एंड पे रहेगा तो उसके खाने की फ़ोटोज़ लगेगी। अगर रिसेप्शन चल रहा है तो रिसेप्शन ख़त्म होने के बाद उसके खाने की फ़ोटो रहेगी। अगर संगीत चल रहा है तो कई लोग क्या करते हैं, संगीत चल रहा है इधर फ़ोटो खाना खा रहे हैं उनका भी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। तो इनको क्या करेंगे, संगीत का कार्यक्रम चलने देंगे, संगीत एंड होने पर उसके खाने की फ़ोटोज़ लगा देंगे। तो इस तरह से आपको करना है। उन फ़ोटोज़ को आपको एक साथ एक सीट में प्रॉपरली लगाना है, जिससे कि ऐसा ना हो कि इधर का उधर प्रोग्राम होते रहे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा।